Let's read this question. So this question says two concentric spherical cells of radius r1 and r2 such that r2 is greater than r1 are having uniformly distributed charge q1 and q2 respectively. Find out the total energy of the system. क्योंकि बताना है यहाँ पर सिस्टम की आपको टोटल एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए, यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर आपके पास क्या दो कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं जिनकी रेडियस r1 एंड r2 आपको क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। और ये बोला गया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q1 एंड q2 इन दोनों सेल्स पर है। ओके, आपको क्या बताना है, टोटल सिस्टम के आपको फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, यानी कि देखिए आपको क्या बताना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है। क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब है, देखिए ये क्या आपके कंडक्टर्स हैं, ये क्या आपके टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं। ओके, सॉरी, ये क्या आपके टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं। और इसमें बोला है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उनके, यानी कि जो चार्ज है, चार्ज के आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और आपको बताना है कि इसमें आपकी जो सिस्टम की क्या टोटल एनर्जी ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होता है, देखिए आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो आपका एक्सप्रेशन होता है, ये होता है आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है, आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी है। ओके, और अगर आपको किसी सिस्टम में, अगर आपके पास क्या है, आपके पास कोई यहाँ पर जैसे स्फेरिकल सेल्स है, यहाँ पर क्या आपका स्फेरिकल सेल्स। ओके, तो अगर आपको किसी स्फेरिकल सेल में टोटल एनर्जी स्टोर्ड बताना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अगर आपको टोटल एनर्जी बतानी है, तो टोटल एनर्जी किसके किलो देखा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इनटू इसके साथ इसका वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम आपका जो स्फेरिकल सेल है उसकी वॉल्यूम है। ओके, उसकी वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द, ये क्या हो गया आपकी, दिस इज द वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा आपकी वॉल्यूम ऑफ द सेल, जो आपके सेल की क्या वॉल्यूम है। ओके, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज, ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी आपकी सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या एक सेल है। ओके, दीज आर अवर टू सेल्स, ये हमारे पास दो सेल्स हैं। ओके, इनर वाली जो सेल है उसकी रेडियस कितनी गिवन कर रखी है, आपको r1 रेडियस ऐसे गिवन कर रखी है। उसके आउटर भी एक और आपकी सेल है। ओके, इसकी रेडियस देखिए आपको r2 क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, इसकी रेडियस देखिए r2 क्वेश्चन में आपको गिवन की हुई है। अब देखिए इसमें बोला गया कि इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ओके, Q1 चार्ज आपकी इनर सेल पे है। ओके, यूनिफॉर्मली इस पर देखिए आपका Q1 चार्ज आपकी इनर सेल पे है, और Q2 चार्ज आपका क्या आउटर सेल पर यूनिफॉर्मली क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, और आपको बताना है इसकी टोटल एनर्जी, आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, इस पर हम एनर्जी तीन रीजन में फाइंड आउट करेंगे। एक रीजन ये मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड रीजन एंड दिस इज अवर थर्ड रीजन। ओके, इन तीनों रीजन में हमें क्या बताना है, एनर्जी को बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसमें केस में क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो आपका फर्स्ट रीजन में आपका कितना होगा, फर्स्ट रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, देखिए एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2 ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सेल। ओके, एप्सिलॉन बाय 2 कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द सेल हम फाइंड आउट कर लेंगे, ई स्क्वायर। ई क्या आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपको तीनों रीजन में क्या चाहिएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करें फर्स्ट रीजन क्या होगा आपका, आर लेसर देन r1। ओके, तो इस रीजन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या आपकी स्पेरिकल सेल है, ये क्या आपकी स्पेरिकल सेल है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इस रीजन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, आपको जीरो के इक्वल होगा। फिर देखिए हम सेकंड रीजन की बात करते हैं। सेकंड रीजन देखिए कहाँ से कहाँ लाई करेगा, आपका r1 से तो ग्रेटर है लेकिन r2 से क्या आपका लेस है। ओके, यानी कि हम सेकंड रीजन यानी कि इस रीजन की बात कर रहे हैं। ओके, इस रीजन में देखिए आप क्या कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, कोई भी आप एक गॉसन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। ओके, गॉसन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, और गॉसन सरफेस ड्रॉ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसने आपका टोटल चार्ज Q1 चार्ज एनक्लोज किया, कितना चार्ज एनक्लोज किया, Q1। तो हम बोल सकते हैं इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा आपका Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r का स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन। अब हम बात करते हैं आपका थर्ड रीजन क्या होगा, और r ग्रेटर देन r2। ओके, इस रीजन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। इस रीजन में देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थर्ड रीजन में देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, थर्ड रीजन में देखिए इसने Q1 प्लस Q2 यानी कि आउटसाइड का रीजन। ओके, इसने Q1 प्लस Q2 आपका दोनों ही चार्ज एनक्लोज किया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टाइम्स आर का स्क्वायर और ई आर कैप। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, तीनों रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट करके आपको बता दिया। ओके, अब आपको इस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स ऑफ अवर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू dt। dt क्या हो जाता है आपका इंटीग्रेशन। ओके, जो आपको वॉल्यूम था, डी टाउ क्या आपका स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो ये हम क्या करेंगे, तीनों रीजन्स में कैलकुलेट करेंगे। ओके, मैं इसको लिख लेता हूँ ऑल रीजन्स में हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके बता देंगे। ओके, तो देखिए अब हमें तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर से इसको तीनों रीजन्स में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट रीजन में देखिए कितना होगा आपका, पहले यू फर्स्ट लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बाय 2। ओके, फर्स्ट रीजन यानी कि ओके, दिस इज अवर सेकंड रीजन एंड दिस इज अवर थर्ड रीजन। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज अवर फर्स्ट रीजन, दिस इज अवर सेकंड रीजन एंड दिस वन इज अवर थर्ड रीजन। ओके, तो हम फर्स्ट रीजन में पहले फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखिए जीरो है। ओके, इनटू डी टाउ। ओके, कुछ वॉल्यूम एलिमेंट होगा, ये आपका नॉन जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट रीजन। देखिए एनर्जी आपको वहीं पर स्टोर होती है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स वहां पर आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। ओके, तो फर्स्ट रीजन में देखिए आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड कितने के इक्वल हो जाएगी, आपके यहाँ से जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर सेकंड रीजन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड रीजन में देखिए आपका यू सेकंड हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बाय 2 इंटू ई स्क्वायर डीटा। ओके, इस रीजन पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए कितना होगा आपका Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका स्क्वायर कर लीजिए, आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका आर की पावर 4 हो जाएगा। ओके, इनटू डीटा, यानी कि इस रीजन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए आप क्या कर लीजिए, वॉल्यूम क्या होगा, देखिए स्फीयर कंसिडर कर लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। ओके, दिस विल बी द वॉल्यूम। ओके, अब देखिए जो आपका सेकंड रीजन देखिए आपका, मान लीजिए यहाँ पर अपने ऐसे कोई गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, सेकंड रीजन की देखिए लिमिट कितनी होगी। ओके, इसके यहाँ से आते के डिस्टेंस आपकी स्मॉल आ रहा है। ओके, तो देखिए इसकी लिमिट सेकंड रीजन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, R1 से लाई कर रहा है, आपका R2 तक लाई कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिमिट्स में गिवन कर रखा है, R1 से लेकर आपका R2 तक। ओके, तो जो आप यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पर आर की डी आर की, ओके, ये हो जाएगा आपका R1 से कहाँ तक लाई कर रहा है, आपका R2 तक। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, इस क्वेश्चन के लिए आपके यहाँ पर लिमिट्स हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन, ये टर्म आपकी बाहर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बाई 2। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, आपका Q1 स्क्वायर, ये भी आपका क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको भी आप बाहर ले आइए। ओके, अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे बचा हुआ है। ओके, इसको आपने बाहर लेके आ गए। ओके, अब देखिए क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर आपका आर स्क्वायर डी आर की टर्म बच जाएगी। ओके, यहाँ पर आपका देखिए डिनोमिनेटर में क्या बच गया, डिनोमिनेटर में आपका आर की पावर 4 वाली टर्म सर्वाइव करेगी, कितनी करेगी, आर की पावर 4। ओके, यस इतना ही बच रहा है ना, यस ये आपका इतना आ गया। ओके, अब आप लिमिट पुट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर R2 तक आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिमिट पुट कर लीजिए। तो देखिए आपकी सेकंड रीजन पे आपकी एनर्जी स्टोर कितनी आ गई, देखिए इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आपका एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिख लीजिए, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। ओके, ये आपका हो गया, और क्या हो गया, आप Q1 का स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में है, इसको आपने ऐसे रख लिया। और बाकी आप इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लीजिए। देखिए ये कितना होगा आपका, डी आर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, डी आर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, लिमिट्स कितनी है आपकी, R1 से लेकर आपकी R2 तक आपकी लिमिट्स है। ओके, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 1 ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 ओवर आर। ओके, माइनस साइन मैंने अभी बाहर ले लिया, Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब अंदर क्या बचेगा आपका 1 ओवर आर, 1 ओवर आर में आप लिमिट पुट कर लीजिए, कितनी जगह आपकी 1 ओवर R2 -1 ओवर R1। ओके, ये लिख लीजिए। अब देखिए माइनस साइन का सब हटा ही देते हैं। ओके, चलो हटा लेते हैं, ये है आपका Q1 का स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय कितना आपका 8 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर R1 -1 ओवर R2। ओके, तो ये अपने यहाँ पर से इतना रिजल्ट आ गया। ओके, Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 बाई एप्सिलॉन 1 ओवर R1 -1 ओवर R2। ओके, तो आपकी सेकंड रीजन में आपकी एनर्जी स्टोर्ड आ गई। ओके, तो देखिए फर्स्ट रीजन में आपने एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर ली थी, किसकी इक्वल आई थी आपकी, जीरो के इक्वल आई थी। ओके, फर्स्ट रीजन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, सेकंड रीजन में आपकी एनर्जी स्टोर्ड आपकी इतनी आ गई। ओके, दिस इज द वैल्यू। ओके, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड रीजन में कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए थर्ड रीजन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। थर्ड रीजन में देखिए आपके एनर्जी स्टोर्ड को मैं क्या लिख ले रहा हूँ, U3 लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला कितना होगा, देखिए एप्सिलॉन बाय 2 क्या होगी, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ अवर डी टी। ओके, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, देखिए लिमिट देखिए थर्ड रीजन के लिए, देखिए थर्ड रीजन आपका यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ओके, इस स्पेस में लाई करेगा। तो थर्ड रीजन देखिए हम बोल सकते हैं कि आपका R2 तो आपके यहाँ था, R2 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हो जाएगा। ओके, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, R2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं R2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, और इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना था थर्ड रीजन में आपका, ये है। ओके, ये R ग्रेटर देन RT।
Q1/Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पर से आप एप्सिलॉन/2 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर आपका बच गया Q1/Q2। ओके, Q1 क्या था, Q1/Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था, तो आर की पावर 4 हो जाएगा, और ये टर्म का भी स्क्वायर स्क्वायर हो गया। ओके, तो आपने ई स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, इंटू आपका वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, लिमिट्स आपको पता है कहाँ से कहाँ तक, R2 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए 4 पाई, ये 4 पाई और एप्सिलॉन, ये टर्म आप बाहर ले लीजिए, कितना हो गया आपका, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई 2 बाहर है, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिया है जो डिनोमिनेटर में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, लिमिट्स अगेन आपकी R2 से कहाँ तक हो जाएगी, इन्फिनिटी तक हो जाएगी। न्यूमरेटर में देखिए आपकी क्या टर्म बच गई, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। ओके, ये भी कांस्टेंट टर्म है वैसे। ओके, ये हो जाएगा। ओके, और क्या बच गया आपका, आर स्क्वायर डी आर। ओके, इस आर स्क्वायर से डिनोमिनेटर के हम आर के पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर सर्वाइव करेगा, और यहाँ पर आपका सिर्फ डी आर वाली टर्म सर्वाइव कर पाएगी। ओके, तो ये आपका इतना रिजल्ट आ रहा है। ओके, हाँ ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये Q1 + Q2 के होल स्क्वायर को बाहर ले आइए, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपने बाहर ले गए, अब आपका अंदर के बच गया, देखिए R2 से लेकर इन्फिनिटी तक की आपकी लिमिट बची है। ओके, और यहाँ पर बच गया आपका डी आर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r के इक्वल होता है। ओके, तो माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए। ओके, माइनस ऑफ Q1 + Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, -1/r था, माइनस बाहर ले लिया, 1/r बचे, लिमिट्स पुट कर लीजिए, देखिए क्या क्या होंगी, 1/∞ -1/r2। ओके, ये यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, 1/∞ कितना होता है, जीरो होता है। ओके, 1/∞ ये टर्म आपकी जीरो की तरफ टेंड करेगी, और -1/r2 को हम माइनस बाहर से, ये वाला माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए Q1 + Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका, R2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपकी दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द थर्ड रीजन। ओके, थर्ड रीजन में आपकी इतनी एनर्जी क्या होगी, आपकी स्टोर्ड, ये आपने फाइंड आउट कर बता दिया। ओके, अब देखिए टोटल एनर्जी कितनी होगी, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करनी थी ना, तो ये हो जाएगी आपकी U1 + U2 + U3। हमें तीनों रीजन की एनर्जी को क्या करना है, एडिशन करना है। फर्स्ट रीजन में आपकी एनर्जी कितनी स्टोर थी, जीरो के इक्वल थी। सेकंड रीजन में देखिए आपकी ये थी Q1² डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 -1/r2। ओके, तो ये आपकी टर्म देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आपकी कितनी है, देखिए कितनी थी, Q1² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन। ओके, 1/r1 -1/r2। ओके, ये टर्म आपकी इतनी थी, प्लस आपका देखिए इस टर्म का एडिशन कर लीजिए, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब चाहे तो उसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, देखिए सिंप्लीफाइड चलिए कर लेते हैं। ये आपका Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा आपका, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपका R1 हो जाएगा, माइनस देखिए मैंने ऊपर वाले टर्म को मैंने ब्रैकेट्स हटा दिया। ओके, फर्स्ट टर्म को मैंने ब्रैकेट से बाहर कर दिया, ये इतना हो जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या बच गया आपका, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। Q1 + Q2 का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, Q1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर Q2 का स्क्वायर, प्लस कितना हो गया आपका, 2 टाइम्स Q1 Q2। ओके, ये टर्म आपकी यहाँ से इतनी आ गई। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या आपका आपका ये वाली टर्म आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, एक टर्म तो आपकी ये कैंसिल हो रही है, और कोई टर्म कैंसिल हो रही है, और नहीं हो रही ना, बस यही हो रही है। तो देखिए बच्चों, ये कितना बच गया आपका, Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। ओके, ये टर्म कैंसिल हो गई थी, फिर आपकी ये इसके साथ और इसके साथ प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये कितना बच गया, देखिए आपका Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। ओके, फिर आप इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2Q1 Q2 से। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, Q1 Q2 यहाँ पर बच जाएगा, 2 था तो 2 से हमने डिवाइड कर लिया, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r2। ओके, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल एनर्जी स्टोर्ड आपका इतना हो जाएगा। ओके, Q1 का स्क्वायर बाई 8 पाई, ये देखिए ये क्या आपकी, दिस इज द एनर्जी, ये आपकी देखिए सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ये आपकी सेल्फ एनर्जी सिस्टम है, मेटल सेल जिसकी रेडियस कितनी है आपकी R1 है, और जिस पर चार्ज कितना था, Q2 था। ये टर्म कहाँ से है, दिस इज द टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उस सेल की थी जिसकी रेडियस कितनी थी, R2। ये देखिए जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो आपकी आती है जब हम इन दोनों को आइसोलेटेड एज्यूम करते हैं,
यानी कि ये आपकी Q1 की एनर्जी तब होगी जब इसके आसपास Q2 तो होगा ही नहीं, ओके। और ये Q2 की सेल्फ एनर्जी तब होगी जब इसके आसपास Q1 नहीं होगा, ओके। और ये आपकी इंटरेक्शन टर्म आती है, दिस इज कॉल्ड अवर इंटरेक्शन टर्म, ओके। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर से इतना जाता है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको रिमेंबर भी होना चाहिए, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ओके। फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी आपकी ये आ जाती है, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.